हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज के इस वीडियो में वील टॉक अबाउट कि क्या आज से पहले बिटकॉइन इतना क्रैश नहीं करा क्या। क्या जो इस टाइम आप जो क्रैश देख रहे हो क्लोज टू 50% से ऊपर का, आप इस टाइम ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें, क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल मतलब लिटरली 50% जो है ना, इसका मार्केट कैप इरेज हो गया है। मतलब 2026 की स्टार्टिंग में करीब 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास का मार्केट कैप होता था, लेकिन इस वक्त जो है वो 2 ट्रिलियन से भी नीचे आ गया है। तो ऑलमोस्ट 50% जो है ना वो मतलब मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है। बिटकॉइन में भी अगर हम देखें ना तो 50% से ज़्यादा का करेक्शन है। आज का वीडियो इस बात पे नहीं है कि इसके रीजंस क्या है। रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको आप शॉर्ट में बताऊँ रीजंस को, कि यूएस के अंदर जो नया जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन आया ना, तो उसने ये हिंट दिया है कि वो रेट को इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को। जो जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो ये चाहता था कि रेट कट्स हो, इसलिए उसने जेरेमी पावल को हटाया और वो केविन वॉश को लेके आया। केविन वॉश के लाने से पहले जंग छिड़ गई ईरान के अंदर। 3-4 दिन का सोचा था कि इन्होंने जल्दी निपटा देंगे, जंग लंबी छिड़ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गए, और वो यूएस के अंदर भी हमने देखा कि इंटरेस्ट जो आपका इन्फ्लेशन है वो 4% से ऊपर चली गई। अब केविन वॉश के आने के बाद हुआ क्या कि केविन वॉश ने बोला कि पिछले 4-5 साल से इन्फ्लेशन 2% के टारगेट से ऊपर चल रही है, और पिछली जो फेडरल रिजर्व है वो फेल हुई थी जेरेमी पावल के अंडर। तो अब वो ये कोशिश करेगा कि 2% इन्फ्लेशन के अंडर लेके आए अमेरिका में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तभी कम हो सकती है जब मार्केट से आप लिक्विडिटी को कम करते हो। लिक्विडिटी तब कम होती है जब आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हो। तो उसने ये हिंट दिया कि वो इंटरेस्ट रेट्स को हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बढ़ाए। बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीने कंसेक्यूटिवली रेट हाइक हो सकते हैं। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4.25 से 4.5% के बीच में हो सकता है अमेरिका में। जब इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो मतलब क्या है कि बैंक डिपॉजिट्स और आपके जो अमेरिका के बॉन्ड्स हैं वो 4-4.5% का 4.25% का जब रिटर्न देंगे, तो कैपिटल एलोकेट होती है रिस्कियर एसेट से 4.5% की तरफ। मतलब सोचिए ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स अगर 4.5% रिटर्न दे रहे हैं, और इधर से रिस्की एसेट्स आपके 7-8%, 10% अगर आपको स्टॉक मार्केट या और दे रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि रिस्की एसेट्स को छोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ चलते हैं। अब ये रिटेल नहीं जाता है, ये बड़ा पैसा जो होता है वो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी कम होती है। एक तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से लोग अपने लोन्स कम लेते हैं, मार्केट में लोन महंगा हो जाता है। तो होता क्या है कि एक तो ऑलरेडी चीज़ों की डिमांड कम होना शुरू होती है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होना शुरू होती है, और मार्केट सेफर हेवंस की तरफ एलोकेट होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब आप मोटा मोटा ये समझो, अगर एक देसी भाषा में सिंपल समझाऊं, बटुए के अंदर पैसा कम हो जाता है। जब लोगों के बटुए में पैसा कम होता है तो लोग स्पेंडिंग कम करते हैं, लोग स्पेंडिंग कम करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है रिस्कियर एसेट में। लेकिन आज का वीडियो इस बात के लिए नहीं है। आज का वीडियो एक एक्सप्लेनर है कि क्या पहले बिटकॉइन इससे पहले क्रैश नहीं हुआ है। बिल्कुल, आज उसी को मैं एक्सप्लेन करने चलूंगा। और हम एक अजम्पशन बनाएंगे कि यार पहले भी ऐसा हुआ है, और फ्यूचर गारंटी तो नहीं होती, लेकिन क्या फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज को समझेंगे कि बिटकॉइन के ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी क्रैश आए हैं। ठीक है, और 5 ग्रेटेस्ट क्रैश और उन क्रैश के बाद क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने रिपोर्ट एक तैयार करी है। तो तो 5 ग्रेटेस्ट क्रैश और उन ग्रेट क्रैशेस के बाद क्या होता है बिटकॉइन के अंदर। सबसे पहले 2011 में, 2013 2015 में, 2017 2018 में, 2021 2022 में, और 2025 2026 में क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये स्क्रीन देख लो, मैं एक एक साल को पकड़ता हूँ। सबसे पहले हम 2011 में चलते हैं। 2011 में $32 का पीक किया बिटकॉइन ने, और उसके बाद $2 पे क्रैश कर गया। 93% का इसमें ड्रॉप आया था। ठीक है, अब ऑब्वियसली बिटकॉइन उन दिनों में नया नया था, बिल्कुल उसको कोई जानता नहीं था, बहुत ही कम लोग उसमें इन्वॉल्व थे। लिक्विडिटी मतलब आप समझो ना, मार्केट कैप भी बिलियंस में होगा, 100 बिलियन 150 बिलियन के आसपास। तो उस समय जब ये बिटकॉइन ऐसे क्रैश किया तो 93.7% गिरा था। म- उस टाइम पे जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था माउंट कॉक्स का। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ने कैसे रिकवर किया। बिटकॉइन ने 1,163 यूएस डॉलर पे गया जब वो क्रैश करा $2 पे। उसके बाद 1,163 पे गया नवंबर 2013 में। तो 2011 में क्रैश करा, और 2013 में उसने 582% का रिटर्न दिया। ये तो हो गया 2011, ये बहुत पुराना है। चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। 2013 2015 में 1,163 का जब उसने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद वापस से क्रैश करा, और वो $152
पे आया, 86%, 87% का क्रैश करा प्राइस के अंदर। तो नवंबर 2013 से लेकर जनवरी 2015 के बीच में हुए, उसमें चाइना ने बैन किया, माउंट गॉक्स का कोलैप्स हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सीधा जो है बिटकॉइन आपका $150 से, आप सोचिए कि 19,783 US डॉलर पे गया। ये गया दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 में। 130% का इसमें उसने रिकवरी करी, 130% का रिटर्न दिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं और थोड़ा और रिसेंट में चलते हैं। जब उसने 19,783 US डॉलर का ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद बिटकॉइन वापस से उसने 84% का उसमें ड्रॉप आया। ठीक है, तो ये आया उसमें दिसंबर 2017-2018 के बीच में, इसमें आईसीओ बबल बर्स्ट हुआ और इसमें रेगुलेशंस आई, तो 84% के आसपास के करीब ड्रॉप हुआ। उसके बाद $3,200 पे जब आने के बाद वापस से बिटकॉइन ने 69,000 US डॉलर पे गया, तो उसने रिकवरी करी। तो इसका मतलब 21%, मतलब 21 गुना का जो है इसने रिटर्न दिया। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि 69,000 US डॉलर पे, ये तो बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, जब 2021 में उसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर 2022 के आसपास जब ये क्रैश हुए, तो 69,000 US डॉलर से बिटकॉइन आया 15,476 US डॉलर पे। तो 77% का ड्रॉप आया। उसके बाद बिटकॉइन ने क्या करा, 15,476 से वो 1,26,000 US डॉलर पे गया। तो 8 गुना का उसने रिटर्न दिया। वापस से अब क्या देख रहे हो आप, कि 1,26,198 US डॉलर से 60,000 US डॉलर पे बिटकॉइन इस टाइम है। 52% का क्रैश है। मान लेते हैं कि वो और 70, पीछे 77% रहा है। भाई इस बारी, क्योंकि बढ़ा कम है तो ड्रॉप भी कम होगा, मैं ये एग्ज्यूम करके चल रहा हूँ। जैसे पीछे, अगर आप पीछे देखो तो ड्रॉप भी कम होता जा रहा है। अगर हम पहला ड्रॉप 93% का ड्रॉप क्रैश था, फिर 86% का क्रैश हुआ, फिर 84% का क्रैश हुआ, फिर 77% का क्रैश हुआ, इस वक्त 52% का क्रैश है। मान लेते हैं कि 60% का क्रैश होता है या 65% का क्रैश होता है। 90% का क्रैश तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिटकॉइन के अगर आप रिटर्न्स भी कम कम हो रहे हैं, आप देखो 130 पर पहले एक 582%, 582 गुना बढ़ा, फिर 130 गुना बढ़ा, फिर 21 गुना बढ़ा, फिर 8 गुना बढ़ा। तो अब ड्रॉप भी कम होगा और बढ़ेगा भी कम। लेकिन ये पक्का है कि पिछले ट्रेंड को देखते हुए कि हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से भी और नीचे चला जाए। तो कल्ची पे जैसे बहुत लोग का मानना है कि 50,000 US डॉलर से नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ से और ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ये भी पक्का है कि उसकी रिकवरी भी उसी तरीके से होगी जैसे पास्ट में हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कि कितना गिरा और उसके बाद कितनी रिकवरी हुई। अगर 93.7% गिरा, क्रैश हुआ, तो 582 गुना बढ़ा। अगर 86% जो है वो अपने गिरा, तो उसने 130 गुना वो बढ़ा। तो यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हो। और अब ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती जा रही है बिटकॉइन की, तो जितना बढ़ रहा है, ठीक है, और और जितना गिर रहा है उसमें भी कमी आ रही है। तो गिर भी कम रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और बढ़ भी कम रहा है, क्योंकि मार्केट बड़ी होती जा रही है। अब पहले की तरह नहीं है कि जरा से किसी ने 1-2 बिलियन 3 बिलियन, अब तो ट्रिलियंस में भी पैसा डालते हैं तो बिटकॉइन मूव नहीं करता, बिकॉज एसेट साइज बड़ा हो गया है। पहले बिटकॉइन का जो साइज था एसेट का, वो 500 बिलियन 200 बिलियन इस तरीके से था। अब 1 ट्रिलियन US डॉलर 2 ट्रिलियन US डॉलर की जब एसेट हो जाती है, तो उसमें मूवमेंट भी उसी हिसाब से होती है। वही मेरा मानना है कि द फिफ्थ टाइम इज नो डिफरेंट। ठीक है, हर हर बारी क्रैश में 93 से 97% का क्रैश हुआ है, और ऐसा लगता है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी डेड, एंड देन यू नो इट मेक्स रिकवरी। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे समझाने का जो ये है वो ये कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ही हुआ है। ठीक है, पास्ट में। और इस बार भी ट्रेंड डिफरेंट नहीं है। और बिटकॉइन, अगर मैं आपको बताऊं तो एक एक वेबसाइट है जो ट्रैक करती है कि कितनी बार बिटकॉइन को डेड बोला जा सक चुका है। तो 475 टाइम्स, 500 बारी जो है ना, बिटकॉइन को लिटरली मीडिया ने बोल दिया कि बिटकॉइन इज डेड एंड दिस टाइम इज आल्सो नॉट डिफरेंट। बट मेरा आपको यही एक अंडरस्ट जो ऑब्जेक्टिव था इसको एक्सप्लेन करने का, वो यही था कि पास्ट में भी हमने देखे ऐसे क्रैश, और बाद में हमने रिकवरीज भी देखी। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। इसीलिए बिटकॉइन को जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एक एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करें, और बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे करें। नॉइस को इग्नोर करें। 8 से 10 साल का आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एक अच्छी एक्सचेंज से शुरू करें जो कि सिक्योर हो। ठीक है, तो आपको वो फिगर आउट करना है कि यार मैं कैसे अपनी जर्नी को शुरू करूंगा। जब क्रैशेस करें, जैसे इस टाइम जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है,
ठीक है, वो अपने अगर आप देखोगे कि तो 12 पे है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी लो है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में अगर आप फियर में एंट्री लेते हो, एक्सट्रीम फियर में, तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो है ग्रो करने के बढ़ जाते हैं। अगर बिटकॉइन ऑलरेडी जब 50-60% डाउन है, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री, है ना। क्योंकि अगर वापस से बिटकॉइन रिकवर करता है तो यू आर ऑन द विनिंग साइड। लेकिन अगर बिटकॉइन वापस से $1 लाख पे चला जाता है और फिर आप एंट्री लेते हो, तो देन यू कांट कंप्लेन। सो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली अब कई लोग कहते हैं लमसम डाल दे क्या। मैं फिर रिकमेंड करता हूँ कि लमसम डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू टेक अ SIP की तरह, आप छोटा छोटा अमाउंट डालें। हाँ, जब मार्केट डाउन है तो यू कैन हैव अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन योर SIPs, ठीक है। बट जब मार्केट अपने ऑलरेडी काफ़ी रिकवर करेगी, कि तब आप पैसा डालो, कि दिन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंप्लेन, है ना। ठीक है, चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक रिसर्च बेस्ड वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।